हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए फिर से लाया हूँ क्लास 12 का एनसीईआरटी बेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 6 तक क्वेश्चन बताए थे 2.1 के। ये 2.1 एक्सरसाइज 2.1। अब इसका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 करके हम ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो 7 दिया है वो है sec इनवर्स 2/3। अब देखिए sec इनवर्स 2/3 मतलब ये √3 होना चाहिए, क्योंकि 3 जो वैल्यू होती है वो sec इनवर्स में नहीं होती है। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं कि इस वीडियो में इस क्वेश्चंस में जो दिया है वो है 2/√3। सॉरी, ये है 2/√3, क्योंकि केवल 3 नहीं हो सकता, तो ये है 2/√3। तो जस्ट ये √3/2 अगर cos में देखते हैं हम, तो ये होता है cos 30 की वैल्यू, मतलब ये sec 30 की वैल्यू होगी इसमें। हम देख, ये उल्टा हो गया, जस्ट √3/2 होता है, तो हम इसे लिखेंगे sec इनवर्स sec 2/√3। ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया √3 यहां पर हो रहा है, ये है sec 30 की वैल्यू। अब इसमें 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 इंटू थीटा, देन π/180 इंटू 30 डिग्री। ये कैंसिल आउट, 3 6 जा 18, तो ये हो गया π/6। यू विल गेट आंसर। तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 दिया है cot इनवर्स √3। अब देखिए √3 cot में किसकी वैल्यू होगी? यदि हम tan में देखते हैं तो √3 होती है 60 की वैल्यू, मतलब उसका अपोजिट होगा, है ना। तो यहां पर हम इसे देखें, अगर 10 में चेंज करते हैं तो 1/√3, मतलब ये वैल्यू होगी tan 30 की वैल्यू, tan इनवर्स 1/√3। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स cot 30 डिग्री। तो ये कैंसिल आउट, ये 30 डिग्री, फिर इसे रेडियन में चेंज करना है तो π/80 इंटू थीटा, तो π/180 इंटू 30 कैंसिल, 3 6 जा, और ये π/6 आ गया आपका आंसर 8 का। ये सब प्रिंसिपल वैल्यू थी आपकी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना भी बता दूं। इसे ये दे दिया हमने cot इनवर्स -1/√2। अब आप चाहो तो इसे 10 में भी चेंज कर सकते हो और फिर निकाल सकते हो चाहो तो, और नहीं तो यदि हम ये देखें तो जस्ट इसकी उल्टी वैल्यू होती है cot इनवर्स -1/√2। तो ये आप उसके ऊपर चले जाइए, यहाँ पर ये वैल्यू अगर इसमें देखेंगे हम, अगर 10 में चेंज करते हैं तो ये √2 हो जाती है, मतलब हम सीधे इसको कर सकते हैं √10 45, और 45 के ऊपर जाएंगे तो cot इनवर्स 135 की वैल्यू हो जाएगी ये, क्योंकि माइनस में जा रहा है तो 90 के ऊपर जाएंगे, और जब हम 90 के ऊपर जाएंगे तो 90 वाला टेबल आप छोड़ दीजिए, 60 वाला जो टेबल है वो आएगा 120 के लिए, और 45 वाला जो टेबल है वो 135 के लिए आएगा। तो ये जो वैल्यू होगी 135, तो यहां पर आप लिखोगे cot इनवर्स 135, cot 135, ये कैंसिल आउट, और ये 135 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको हर क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है। ऐसा ही यहाँ पर cosec, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये दिया है cosec इनवर्स -√2। अगर साइन को देखते हैं तो 1/√2 हो जाता है, मतलब साइन 140, मतलब 45 की वैल्यू। अब आप इसमें साइन और cosec माइनस में नहीं जाते तो माइनस को बाहर कर दीजिए, ये आपने लिखा √2, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको
साइन भी कर सकते हैं। आप कैसे इसे बना सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री, कैंसिल आउट, सॉरी, -45 डिग्री। और इस 45 को आपको रेडियन में चेंज करना है, π/180 इंटू थीटा, तो ये वैल्यू होगी -π/180 इंटू थीटा की वैल्यू आप 45 पुट कर दीजिए और इसको डिवाइड कीजिए कितने टाइम, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 9, 4 जा, देन ये हो जाएगा -π/4, यू विल गेट आंसर। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे और मैंने इसको साइन में चेंज करके भी आपको बता दिया। तो जितने भी कॉट इनवर्स वाले हैं आप चाहो तो उसको चेंज करके भी कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर है 11। अब यहां जो 11 दिया तो यहां पर सिर्फ ऐसा लिखा है फाइंड द वैल्यू, ये दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये दिया है। ठीक है, अब इनकी आपको वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले tan इनवर्स, यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये है tan 45 की वैल्यू, cos इनवर्स, ये -1/2 है, cos 120 की वैल्यू, तो हम यहां लिख सकते हैं cos 120। ये माइनस, साइन में कोई माइनस वैल्यू नहीं होती है, तो हम ये माइनस यहां लगा के साइन इनवर्स और ये 1/2 लिख देंगे इसको। ये कैंसिल आउट मतलब 45, ये कैंसिल आउट मतलब 120 माइनस साइन इनवर्स, ये जो 1/2 है ये साइन 30 की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ये कैंसिल आउट तो 45 डिग्री 120 डिग्री -30 डिग्री। अब चाहो तो आप इनको प्लस करके या फिर सबको अलग अलग निकाल लीजिए, इसको रेडियन में चेंज कीजिए, इसे कीजिए और इसे कीजिए। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, ये 45 डिग्री है तो π/180 इंटू 45 मतलब ये 4, ये हो जाएगा π/4। ऐसे ही 120 का है तो π/180 इंटू 120 कैंसिल, 6 2 जा 6 3 जा 2π/3 मतलब ये वैल्यू 2π/3। ऐसे ही 30 का तो π/180 इंटू 30 कैंसिल, 3 6 जा तो ये हो जाएगा π/6। तो हम यहाँ रखते हैं π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, डिवाइड कीजिए 4 3 जा, फिर इसे करेंगे 3 4 जा मतलब 4 2 जा 8 टाइम एलसीएम लिया तो माइनस 6 2 जा तो ये हो जाएगा 2π, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 11π माइनस 2π अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 9π/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 3π/4 आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन दिया था और कहा था फाइंड द वैल्यू, तो हमने इस तरह से वैल्यू निकाली। अब हम चाहते तो इसे भी माइनस करके डायरेक्ट निकाल सकते थे। हम चेक करते हैं, आंसर आ रहा है 120 में से 30 माइनस किया तो 90 डिग्री, इसे प्लस किया तो ये 90 और 45 5 135, या 135 है तो इसे π/180 इंटू थीटा 135, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 6 जा 27 π/36,
9 3 जा और 9 4 जा तो 3π/4। मतलब हम यहाँ डायरेक्ट डिग्री को उसमें से माइनस करके और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो 135 डिग्री अगर आता है। ये 135 आया था हमारा। तो आप चाहे तो ऐसा करें और आप चाहे तो ऐसा करें, यू विल गेट आंसर। जैसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया है, वो है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 साइन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला भी है हमारे पास, 2 साइन थीटा का, उससे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा का भी फॉर्मूला। कॉस इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री, 2 साइन इनवर्स, ये साइन 30 डिग्री। कैंसिल आउट 60 प्लस 2 इंटू कैंसिल आउट 30, देन 60 प्लस 60 तो 120 डिग्री। अब इस 120 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर लीजिए, वो करेंगे π/180 इंटू थीटा, देन π/180 इंटू 120 डिग्री, तो कैंसिल आउट। अब इसको आप 6 से कर दीजिए, 6 2 जा, 6 3 जा, तो ये 2π/3, यू विल गेट आंसर। ऐसे ही दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास 14 नंबर का और दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये दिया है। अब सेक में तो हमें ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, इसको आप कॉस में चेंज कर लीजिए, ये ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज, माइनस इसको कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा -1/2। और -1/2 मतलब कहाँ जाएगा, ये 90 के ऊपर ये वाली वैल्यू, तो -1/2 मतलब कितनी है, cos 60 की, तो cos 60 मतलब 135, वो 120 पे 120, तो ये होगा tan इनवर्स, tan में √3 वैल्यू है tan 60 की, माइनस cos इनवर्स, और ये वैल्यू है 120 डिग्री की। कैंसिल आउट 60 डिग्री माइनस ये है cos 120, कैंसिल आउट -120 डिग्री। अब रेडियन में चेंज कीजिए, तो π/180 इंटू 60 माइनस π/180 इंटू 120, तो ये हो गया आपका π/3 और ये हो जाएगा 2π/3। एलसीएम ले लीजिए, 3π माइनस 2π, तो ये वैल्यू हो जाएगी -π/3। तो दोस्तों यहाँ आ गया आपका रेडियन वैल्यू आ गई -π/3, यू विल गेट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आज 2 वीडियो रेडी किए हैं एक्सरसाइज 2.1 के लिए। एक वीडियो में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन, 2.1 एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 से लेकर 6 तक पहले वीडियो में थे, दूसरे वीडियो में है 7 8 9 10 11 से लेकर 14 तक। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।